साथियों नमस्कार। सुघड़ पढ़ाई अंतर्गत निकलेर ऐप के माध्यम से हम बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो स्लो लर्नर है अर्थात कमज़ोर विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जो आपके जो संबंधित साल उसके गांव से बाहर रह रहे हैं या लगातार साल नहीं आ रहे, उसकी नाम को हम मूल्यांकन से हम कैसे हटा सकते हैं और उसके बाद स्वमूल्यांकन आप किस प्रकार से कर सकते हो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम सीधी स्कूल जो वेबसाइट है इसमें जाएंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सुघड़ पढ़इया न्यू, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, आप जो है इसको डेस्कटॉप साइट कर लें। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर में 3 बिंदु इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइट है इसमें हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, अपना आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आया है अपने विद्यार्थी का अपने विद्यालय के विद्यार्थियों की जानकारी इस लिंक के माध्यम से जा करके आप अपडेट करना अनिवार्य है। अर्थात आपके विद्यालय में कोई विद्यार्थी चले गए हैं या कोई नया एडमिशन हुआ है या कोई आपने अपडेट नहीं किया है, उस सारी जानकारी को आपको देख लेना है। यदि अपडेट कर सकता है तो आप यहाँ पर जो स्टूडेंट एंट्री वाला जो ऑप्शन है, जी हाँ ध्यान रखेंगे, जो स्टूडेंट एंट्री हमने किया था सुघड़ पढ़ाई अंतर्गत वो नाम आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि कर लिए है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ओके कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड, ये ऑप्शन आप जब भी ऊपर नीचे कर सकते हैं जब आप इसको डेस्कटॉप सेट करेंगे। ठीक है, यदि आप डेस्कटॉप साइट नहीं करते हैं तो आपको फिल करने में दिक्कतें होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ऊपर की जो 4-5 का ऑप्शन इसको हमने पहले कर लिया है। ठीक है, विद्यालय की जानकारी अपडेट कर लिया है, शिक्षा की जानकारी अपडेट करें ये भी कर लिया, यदि नहीं किया आप तो कर लेना। ठीक है, विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करें, चुनौती लेवे, प्रशिक्षण की मांग करें, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके नीचे में जस्ट है विद्यालय नहीं आने वाले स्लो लर्नर विद्यार्थियों की जानकारी एंट्री करें। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा है परिवार गांव में नहीं रह रहे स्थिति में ग्राम पंचायत या फिर वार्ड पार्षद का सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यदि आपके कोई विद्यार्थी जो लगातार साल नहीं आ रहे या आपके गांव से बाहर पलायन कर चुके हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है निकलेर ऐप के लिए हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको उसके जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, पंचायत के द्वारा या फिर पार्षद के द्वारा आपको ये प्रमाण पत्र जो बनवा करके आपको यहाँ पर अपलोड कर लेने। अब यहाँ पर नीचे लिखा देखो, फाइनल सबमिट में तभी क्लिक करें जब आपके सभी कक्षाओं के विद्यालय नहीं आने वाले स्लो लर्नर विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट कर लिए या कोई अपडेट नहीं है, इसके बाद आप डाटा में अपडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो फाइनल सबमिट दिख रहा है इसमें आपको जब ही क्लिक करना है जब सभी क्लास का आप स्लो लर्नर है, साला नहीं आने वाले हैं, लगातार अनुपस्थित है, ऐसे विद्यार्थी को आप अपडेट कर देंगे। यदि कोई नहीं है तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर कक्षा चुने पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम कक्षा 1 में क्लिक कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पर हम देखे में क्लिक करेंगे, जैसे हम देखे करेंगे तो हमारे क्लास 1 में जितने विद्यार्थी यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी कमज़ोर है ये था वो नहीं सीख पाया है, तो उसको आप मूल्यांकन से दूर करना चाहते हैं निकलेर ऐप के माध्यम से, तो वो जो है आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप नाम देख लेंगे, जैसे मुझको लगता है पहला वाला ऑप्शन अरविंद कुमार ध्रुव, ये जो है सीखने में कमज़ोर है अर्थात स्लो लर्नर है। ठीक है, अब जो जैसे हम उसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर है चुने में हम क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपको 3 स्थिति दिखाई दे रही है। पहला है परिवार गांव में नहीं रह रहे अर्थात पलायन कर चुके हैं, इसके अंतर्गत आप इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद ड्रॉप आउट विद्यालय नहीं आ रहे अर्थात साल त्यागी। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन में यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आपको पंचायत या पार्षद के द्वारा बना करके प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। ठीक है, जैसे ये जो हमारा है स्लो लर्नर, तो हम यहाँ पर स्लो लर्नर में क्लिक कर लेंगे, स्लो लर्नर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे पूरा डिटेल हो चुका है। उसी प्रकार से और कौन कौन विद्यार्थी को भी हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपके विद्यालय में जितनी विद्यार्थी संख्या है
उसमें से केवल 10% को ही आप 10% विद्यार्थियों को ही आप इस प्रकार से शाला त्यागी, पलायन या फिर स्लो लर्नर के रूप में चुन सकते हैं। उससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्लास 1 से जो है 2 विद्यार्थियों को चयन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखूंगा सबसे नीचे में 2 ऑप्शन दिखा दे रहा है आपको, सुरक्षित करें, फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट में आपको नहीं करना है, कब करेंगे? जब सभी क्लास का हो जाएगा। ठीक है, क्लास 1, 2, 3, 4 आपके विद्यालय में जितनी क्लास है सभी का हो जाएगा, तभी आप फाइनल सबमिट करेंगे। अभी क्या करेंगे? आप केवल सुरक्षित करें में क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। परिवार गांव में नहीं रहे, इस स्थिति में ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद का सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है, जैसे मैंने आपको बता दिया हूँ। ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर हमने क्लास 1 को कर लिया, अब यहाँ पर क्लास 2 कर लेते हैं और यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा, अब देखे करेंगे हम। अब इसमें से जो विद्यार्थी आपको लगता है कि सीखने में कमज़ोर है, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं? अपडेट कर जो है या सुरक्षित करें में क्लिक करता हूँ। ठीक है, सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया। ओके, उसी प्रकार से हम क्लास 3 कर लेते हैं। तो साथ ही यहाँ पर हमने क्लास 1 से लेकर के पूरा 5 तक इसमें फाइनल कर लिया है। अब जब पूरा हो जाएगा तो सबसे लास्ट हम यहाँ पर फाइनल सबमिट लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, याद रखेंगे जब सभी क्लास का सुरक्षित हो जाएगा तभी आपको फाइनल सबमिट करना है। जैसे मैंने कर लिया है तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैसेज आया है, आप फाइनल सबमिट के बाद विद्यालय नहीं आने वाले स्लो लर्नर विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनल सबमिट करने के पूर्व एक बार चेक कर लें। यहाँ पर क्या करेंगे हम? ओके कर लेते हैं। ठीक है साथियों, क्या कर लें हम? ओके कर लेंगे। इस प्रकार से आपका पहला वाला काम हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम यहाँ पर देखेंगे? ग्राम पंचायत वार्ड पार्षद द्वारा परिवार नहीं रहने का सर्टिफिकेट अपलोड करें। ठीक है, यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है यह कब होगा? जब आप पलायन कर रहे हैं, अर्थात गाँव से बाहर रह रहे हैं, विद्यार्थी की जानकारी भर रहे हैं या फिर शाला त्यागी भरे। तो यहाँ पर हम ग्राम पंचायत में क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं है। कृपया पहले परिवार नहीं, गांव में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट करें। क्योंकि मेरे यहाँ गांव से बाहर रहने वाले विद्यार्थी कोई नहीं है, तो इस प्रकार से मेरे में आ रहा है। यदि आप गांव से बाहर रहने वाले विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करेंगे तो आपके इस प्रकार से नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, अपने विद्यालय का स्व आकलन करें। अपने विद्यालय का स्व आकलन करें, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे अब आपको आपके विद्यालय का जो विद्यार्थी जानकारी अपडेट करें उसके बाद यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, सबसे पहले कक्षा चुने, यहाँ पर कक्षा चुने दिखाई दे रहा है। कक्षा चुने हम क्लिक करेंगे तो कौन सा क्लास को पहले करना चाहते हैं? मान हम क्लास 1 को करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से जानकारी आ जाएगा। कुल विद्यार्थी हमारे यहाँ पर 12। ठीक है साथियों, विद्यार्थी परिवार गांव में नहीं रहने वाले हमारे यहाँ पर 0 है। ड्रॉप आउट विद्यालय से शाला त्यागी नहीं है, 0 है। और स्लो लर्नर, हमने स्लो लर्नर के रूप में 2 विद्यार्थियों को क्लिक किया था, यहाँ पर 2 आ चुका है। विद्यार्थी जिनका आकलन किया जाना है अर्थात 10, चूँकि 12 था 2 को हमने हटा दिया तो हमारे पास बच गया 10। तो 10 विद्यार्थियों का हम आकलन करेंगे। अब यहाँ पर आया है देखिए 95% विद्यार्थियों की संख्या अर्थात 9 विद्यार्थी यदि आपके शाला में उपस्थित होते हैं तब आपको 95% माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्वाकलन करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थी, ठीक है, आप जिस दिन आकलन करेंगे यहाँ पर आपको कक्षा 1 के विद्यार्थी कितनी उपस्थित है यहाँ पर डालेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, पूरा 10 डाल दिया मैंने मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर स्वाकलन का दिनांक किस डेट को किए थे और कहाँ तक। जैसे मैंने यहाँ पर डेट चयन कर लिए, मान लो हम यहाँ पर 13 तारीख करूँगा मैं। ठीक है, टू डेट कब तक करूँगा मैं? 14 तक। ठीक है, 13 से 14 तक वहाँ डाल दिया हमने। अब यहाँ पर प्रोसीड में हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से वो अब ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये है क्रमांक 1, ये विषय का नाम है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर दिया है विषय हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, इस प्रकार से आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर दक्षता है, सुनकर समझकर बोलना, मौखिक भाषा विकास की दक्षता है। इसको देखकर अब यहाँ पर आकलन किए गए विद्यार्थी 10 है। अब दक्षता प्राप्त विद्यार्थी है अर्थात पहला वाला जो कौशल है सुनकर समझकर बोलना,
इसके लिए जब जब 10 विद्यार्थियों का आकलन किया तो कितने विद्यार्थी इसमें सफल हो पाए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कर लिया 8 कर लिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दक्षता के लिए अंक वो ऑटोमेटिक जैसे हम क्लिक करेंगे आ जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे 0 अंक आ चुका है। क्यों आ चुका है? यदि हम यहाँ पर जो 8 है इसको हम बढ़ा के यदि मान लो हम 9 करते तो देखेंगे ऑटोमेटिक 1 हो गया। वो क्यों हो गया? आपको 1 अंक तभी मिलेगा जब आपके लगभग 95% विद्यार्थी सही साबित होंगे। इस कौशल में जो दक्षता है सुनकर समझकर बोलना, ये सभी विद्यार्थी कर पाते हैं लगभग 95%, तब आपको मिलेगा 1 नंबर। यदि 95 से कम हुआ तो आपको सीधा मिलेगा 0 नंबर। जैसे मैंने यहाँ पर हम करके देखे थे, 9 से कम किया 8 किया तो 0 हो चुका, ठीक है। यदि हम 9 करेंगे तो वो 1 हो चुका। इसी प्रकार से आपको सभी कौशल को इस प्रकार से यहाँ पर जो दिया है दक्षता, इसको पढ़ करके शामिल विद्यार्थियों के अनुसार से कितने विद्यार्थियों ने दक्षता प्राप्त किया यहाँ पर उसको डालते जाएंगे, ठीक है। और उसका जो अंक है यहाँ पर आते जाएगा। मान लो दूसरी दक्षता के लिए मैंने यहाँ पर 8 कर लिया तो 0 अंक मिल गया। तीसरा के लिए मान लो मैंने 9 कर लिया तो 1 हो गया। मान लो चौथे के लिए पूरा 10 कर लिया तो 1 अंक मिल गया। इस प्रकार से आप देख लेंगे, दक्षता के अनुसार सभी को आपको देखते जाना है, ठीक है। अब जब पूरा हो जाएगा, दक्षता पूरा यहाँ पर भर लेंगे सभी विद्यार्थियों का, तब लास्ट हम यहाँ पर है सुरक्षित करें, ठीक है। सुरक्षित करें में आपको क्लिक करना है और इस प्रकार से आपके विद्यालय का आपके द्वारा स्वाकलन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और इस प्रकार की वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।